नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नंबर सिस्टम का आज मेरा क्लास का चौथा दिन है। दोस्तों, मैं डेली जो है नंबर सिस्टम से टाइपिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, जो वैसे तो दोस्तों यार लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये मेरा मोस्टली जो है दोस्तों रेलवे और एसएससी जीडी के लिए है। रेलवे की जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए, और एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों हम जानते हैं कि जनवरी में होना सुनिश्चित है, तो काफी कम एसएससी जीडी वालों के लिए समय बचा है। इसीलिए दोस्तों आपके पास जो है चैप्टर वाइज जो है मैथ का हल करना जो है संभवतः संभव नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आपको वैसे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो लगभग कॉम्पिटेटिव में लगभग 95% जो है चांस है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी टाइप का दोस्तों मैं डेली क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमारा उसी तुम्हें आज हमारा क्लास का चौथा दिन है दोस्तों, तो आइए हम बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों ये नंबर सिस्टम का आपका क्लास 4 यानी चौथा दिन है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं जितने भी क्लास चलाए दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन सब मैं करा रहा हूं दोस्तों जो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है किसी संख्या को किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चनों को दोस्तों क्या करेंगे, आप बने रहिए। इसका जो है आप एग्जाम में केवल देख कर आंसर लगाएंगे। आज के बाद ये देख लीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, किसी संख्या को, कोई अननोन संख्या है, संख्या इसमें नहीं दिया है, वो अननोन है। ठीक है, कि कोई भी संख्या XYZ कुछ भी हो सकती है, उस संख्या किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, ठीक है, किससे दिया जाता है, कोई संख्या है उसको 136 से हम भाग देते हैं। तो जब भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ घटना घटेगी दोस्तों। तो जब हम 136 से उस संख्या को भाग देते हैं, मान लेते हैं किसी संख्या ने, कोई संख्या यहाँ पे एक से कुछ भी हो, 136 से भाग देते हैं तो देने पर क्या हो रहा है, भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। ठीक है, 136 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमको 36 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या कह रहा है, यहां तक तो सही है। ठीक है, अब कह रहा है उसी संख्या को किसको, यानी इसी को, ठीक ना, उसी संख्या को यदि 17 से, किससे, 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो संख्या अननोन है, हमको संख्या पता नहीं है क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जब हम उस टाइप के संख्या को पता लगाने लगेंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यानी एग्जाम में इसको हल करना लगभग मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। जैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x है, इसको क्या किया, 136 से भाग दे दिया। ठीक, 136 से भाग दिया तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ आया तो शेषफल कितना आ गया, हमको 36 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब कह रहा है फिर इसी संख्या को हम किससे भाग करेंगे, 17 से भाग देने तक शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम ये काम नहीं करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करना है। ठीक, हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम किस संख्या को ज्ञात करने का प्रयास नहीं करेंगे कि संख्या क्या है, संख्या कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि उस संख्या में 136 से जब भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। फिर उसी संख्या को, यानी इसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो हमारा शेषफल पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो हमको 17 से जब भाग देना है तो ये जो पहले वाला भाग दिए हैं, हमको शेषफल बचा है, इसी शेषफल में जो है दोस्तों क्या करेंगे, इसी शेषफल में जो पहला वाला हमारा शेषफल बचा है, ठीक है, शेषफल जो पहला वाला हमारा 36 बचा हुआ है, इसमें है दोस्तों हम 17 से भाग दे देंगे। ठीक, 17 से हम भाग दे देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा शेषफल बच जाएगा दोस्तों, वही हमारा राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पे जब 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 17 दूनी 34, 36 यानी 2 हमारा यहाँ रह गया, क्या 2 हमारा यहाँ रह गया शेष, यही हमारा शेषफल हो गया। यानी 17 से जब हम भाग देंगे इस संख्या को तो हमारा शेषफल कितना होगा, 2 होगा। राइट आंसर डी। ठीक है, ये रहा दोस्तों। इसको इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरह हल करना। इसी टाइप के दोस्तों देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हूं, इसको देखिए यहाँ पे आपको सत्यापित करा देता हूं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट हो एकदम क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ भी करा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। कितना, 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या,
यहाँ पे 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक ना। अब किसी संख्या को यानी x कोई संख्या है, 156 से जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। फिर उसी संख्या को 13 से भाग, यानी 13 से जब हम भाग दे रहे हैं, ठीक ना, 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब हम पहली बार भाग दिए हैं दोस्तों 156 से, शेषफल कितना आया है, 29 आया है, ठीक है। शेषफल यहाँ पे कितना आया है, 29 आया है, ठीक है। अब जब से यहाँ पे शेषफल तो उसी संख्या को हम 13 से भाग देने पर, यानी ये जो पहले वाला शेषफल आया है तो दूसरे पहले वाले शेषफल में हम 13 से भाग देंगे, तब 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, ठीक। यहाँ पे 29 26 3 29, यानी 3 हमको शेष रह गया, 3 हमको शेष रह गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपको ठीक इसी पैटर्न पर करना है। और दोस्तों आपको पेपर पेन की आवश्यकता एकदम बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने देख लिया है शेषफल जो है 29 बच रहा है, फिर हमको 13 से भाग देने को आ रहा है, तो 13 से हम डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे, 13 दूनी 26, 3 आपका शेषफल होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइप के दोस्तों मैं डेली क्वेश्चन करूँ जब तक जो है SSGD का एग्जाम कंडक्ट ना हो जाए, और आगे भी कराता रहूंगा जितने भी एग्जाम आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।